दोस्तों रीमा अपने बचपन के दिनों से ही अपने पैतृक घर की कहानियां सुनती आई थी। जब भी वह गर्मियों की छुट्टी में गांव आती, दादी से घर की पुरानी कहानियां सुनकर वह खो जाती थी। लेकिन वह कभी नहीं जानती थी कि उन कहानियों के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। कुछ ही वर्षों बाद जब रीमा की दादी का निधन हुआ तो परिवार ने निर्णय लिया कि घर को बेच दिया जाए। रीमा को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह घर उसे अपने परिवार से जोड़ कर रखता था। घर के आखिरी दिनों में रीमा ने फैसला किया कि वह उस घर में एक बार आखिरी बार जाएगी और अपने बचपन की यादों को ताज़ा करेगी। जब रीमा अपने गांव घर पहुंची तो उसे घर में एक अजीब सी चुप्पी महसूस हुई। वह घर के हर कोने में घूमी और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करती रही। लेकिन जब वह दादी के पुराने कमरे में पहुंची तो उसकी नज़र एक पुरानी अलमीरा पर पड़ी। उत्सुकता में उसने अलमीरा खोली और एक धूल से भरी हुई एक पुरानी डायरी उसे मिली। डायरी के पहले पन्ने पर ही लिखा था, मेरा गुप्त रहस्य। इस किताब को देखकर, इस डायरी को देखकर थोड़ा सरप्राइज हुई रीमा। फिर रीमा ने उत्सुकता उस डायरी के पन्ने उलटना शुरू किया। जैसे वह पढ़ती गई उसे पता चला कि यह उसकी दादी की डायरी थी, जिसमें उनके जीवन के कुछ अनजाने पहलुओं का खुलासा किया गया था। डायरी में एक ऐसी घटना का विवरण था, उल्लेख था, जिसमें उसकी दादी ने अपने पति के बारे में एक चौंकाने वाला रहस्य छिपा रखा था। उसका पति यानी रीमा के दादाजी दरअसल रीमा की माँ के पिता नहीं थे, बल्कि रीमा की दादी का एक अन्य पुरुष के साथ संबंध था, जिसके चलते रीमा की माँ का जन्म हुआ था। वह यह रहस्य उसके दादा ने अपनी मृत्यु तक छिपाए रखा और दादी ने भी यह बात कभी किसी से नहीं बताई। रीमा को यह जानकर थोड़ा गहरा धक्का लगा, उसे दिल से बुरा भी लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस रहस्य का उसके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। रीमा अब डिसीजन नहीं ले पा रही थी। वह सोच में पड़ गई कि क्या उसे यह सच अपने परिवार को बताना चाहिए या नहीं। कई दिनों तक वह इस सवाल से जूझती रही। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि यह सच अब उसकी दादी के साथ ही दफन हो जाना चाहिए। उसने यह डायरी वापस अलमीरा में रख दिया और दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। जब वह घर से बाहर निकली तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने सोचा कि कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा दफन ही रहने चाहिए, ताकि परिवार की खुशियां बनी रहे। दोस्तों, इस तरह से रीमा ने अपनी दादी के रहस्य को अपने दिल में संजो कर रखा और अपने पैतृक घर को अलविदा कह दिया। वह जानती थी कि कुछ सच्चाइयाँ जीवन के साथ ही समाप्त हो जाती है, और यही सत्य भी है और यही सही भी है, और ऐसा ही होना चाहिए। जिस सच्चाई को जानने में हमें तकलीफ हो, हमारे परिवार में मनमुटाव हो, अगर हम उस सच्चाई को ना जाने तो इसमें हमारा ही भला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।